भक्ति की शक्ति होती है अपरंपार। भक्ति की शक्ति होती है अपरंपार। जिसने प्रभु को ध्याया उसका बेड़ा पार। कल्पद्रुम महामंडल विधान की महिमाशाली पूजा अर्चना में आप सभी उपस्थित हैं। और आज के समोषण के मुख्य श्रोता कल्पद्रुम पूजा के संबंध में ही जिज्ञासा रखी है। कल्पद्रुम का सीधा सच्चा अर्थ कल्पना, और द्रुम का मतलब वृक्ष। ऐसा कोई वृक्ष जिसके पास जाएं और जो कल्पना करे वो मिल जाए। हम समझते हैं कि कल्पद्रुम महापूजा भी ऐसी पूजा है कि पूजा करने वाले जो कल्पना करें जीवन में वो पा जाएं। ऐसे जीवों की कांक्षाएं बहुत नहीं होती हैं, लेकिन वो भी जो भी अच्छी भावना करते हैं वो भावनाएं कहीं ना कहीं सफल हो जाती हैं। नित्य महापूजा जिसे सदार्चन पूजा भी कहते हैं, चतुर्मुख पूजा, सर्वतोभद्र पूजा कहते हैं, अष्टान्निक पूजा जिसे अष्टान्निका पर्वों में नंदीश्वर पर्व भी कहते हैं, और कल्पद्रुम महापूजा जिसे चक्रवर्ती रचाते हैं। दुनिया में दो चक्रवर्ती कभी आमने सामने नहीं होते। दो नारायण कभी आमने सामने नहीं होते। लेकिन आपका सौभाग्य है कि भले स्थापना के पात्र क्यों ना हो, लेकिन एक साथ 24 समोषण में बैठ करके 24 चक्रवर्ती पूजा कर रहे हैं। जैसे जैसे इसका प्रचार होगा वैसे वैसे सिर्फ आपके समोषणों को देखने के लिए हजारों किलोमीटर से लोग दौड़े चले आएंगे। कैसे पूजा हो रही है, कैसे विधान हो रहा है। एक समोषण बना करके कल्पद्रुम पूजा में खास विशेषता यही है, इसमें समोषण की रचना होती है। अब अपन असल चक्रवर्ती तो है नहीं, तो नकली हैं क्या? नकली हैं क्या? अच्छा, नकली भी नहीं है, लेकिन असल की नकल जरूर कह सकते हैं। असल की नकल इसलिए क्योंकि स्थापना हुई, और जब स्थापना करते हैं तो उनको झूठा नहीं माना जाता है, कम से कम उस टाइम पर उन्हें वही माना जाता है। जैसे रामलीला का पात्र जो राम है, उस वक्त चाहे मंत्री संतरी भी आए तो भी वो पात्र को भी प्रणाम करेंगे। ऐसे ही जब तक आप पर स्थापना है, आप वैसी भूमिका को जी रहे हैं, तब तक आप असल की कॉपी हैं, जीरोक्स कॉपी। वो नकली नहीं मानी जाती है, असल की नकल जरूर मानी जाती है। अब असली समोषण इतना बड़ा हमारे पास नहीं है जितना कि चक्रवर्ती भरत के सामने था, और भरतेश्वर ने जो महामंगलकारी पूजा की थी वो पूजा हमें भी करना है। तो हम क्या करेंगे? समोषण की रचना करेंगे, बनाएंगे, बनवाएंगे। कहां से आए हैं समोषण की रचना बनाने वाले? दूर प्रांत से आए, स्वर्ग से नहीं आए। तब भी तो यह भी समोषण भी सर्वथा नकली नहीं है, असल की नकल कॉपी, उसका एक रूप बनाया है। बिना समोषण की रचना के कल्पद्रुम महापूजा नहीं होती। चाहे तो इसे इस टाइप से ना बना करके जैसा तिलोय पंडिती में कहा है वैसा बनाएं,
चाहे तो पूरी समतल भूमि पर मांडले के रूप में बनाएं, लेकिन बनाना पड़ता है। और फिर उस समौषण में 12 कोठे भी बनते हैं। अब अपना समौषण तो इतना छोटा है कि उसमें कोठे तो कहाँ बने, चक्रवर्ती और उनकी पटरानी 2 जने बैठ जाएं वो ही बहुत बड़ी बात है। फिर भी हमारी कल्पना तो यही है कि समौषण में बैठे हैं। और ध्यान दिया कभी आपने, बचपन में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें गाड़ी से खेलने का शौक होता है, और वो छोटी छोटी कार होती है, छोटी छोटी गाड़ियां होती हैं और उससे खेलते हैं। उन्हें आप कहो कि दूसरा खिलौना ले लो, हाथी ले लो, घोड़ा ले लो, वो नहीं लेंगे, वो कार लेंगे। किसी किसी को हेलीकॉप्टर से खेलने का शौक होता है और वो हेलीकॉप्टर ले लेता है, हवाई जहाज ले लेता है। और आप देखिए कि बचपन में जिस ढंग से सोचा करता है, अक्सर कर बड़ा हो करके उस तरह की गाड़ियां हासिल कर लेता है, उस तरह की चीजें हासिल कर लेता है। हेलीकॉप्टर में बैठना, हवाई जहाज की यात्रा का योग उसको बन जाता है। बचपन में जो कल्पनाएं करते हैं वो बड़े होकर के फलीभूत अक्सर कर हो जाती हैं। और आज छोटे छोटे समोषण बना करके जो पूरे समोषण की पूजा की कल्पना करते हैं, कभी कभी ये भी फलीभूत जरूर होगी। भावना सने। समोषण की रचना बहुत बड़ी होती है। आदिनाथ स्वामी का समोषण 12 योजन का था। 12 योजन मतलब कितना? 1 योजन बोले तो 12 किलोमीटर, और 12 में 12 को गुणा कर दो, कितने? 144 किलोमीटर का समोषण आदिनाथ भगवान। और आधा 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 योजन घटता गया। तो मुनि सुब्रत भगवान का समोषण कितना ऊंचा था? बोलो, मुनि सुब्रत पंचायत के अध्यक्ष बताओ। भाई मुनि सुब्रत भगवान का समोषण तो यही बता सकते, मंत्री बताओ फिर। और घटते चले जाएं तो मुनि सुब्रत भगवान का कितना बचा? 3 योजन। 3 योजन मतलब 12 × 36 किलोमीटर। मतलब यहां से समझ लो अजमेर तक फैला इतना बड़ा समोषण। और महावीर स्वामी के समोषण की बात करो, घटाओ, आधा आधा योजन घटाओ। पार्श्वनाथ भगवान का 1.5 योजन का, तो महावीर स्वामी का 1 योजन। 1 योजन मतलब कितना? 12 किलोमीटर जितना बड़ा समोषण। इतना, अरे इंद्र को रचना करना है, कोई खर्च तो होना नहीं है। कुबेर को आज्ञा देना है और कुबेर ऐसी रचना करता है समोषण की। 12 किलोमीटर की धर्म सभा। आपकी यहां की जो धर्म सभा की रचना है ना, दूर दूर 200 किलोमीटर तक तो ऐसी रचना कहीं आपको देखने मिलने वाली नहीं है। अब जब यहां की श्रावक इतनी बढ़िया रचना करवा सकते हैं, तो जो खुद सब कुछ है, कुबेर जिनकी आज्ञा में चलता है, ऐसा सौधर्मेंद्र कितने बड़े समोषण की रचना करता होगा। और फिर वह 12 योजन का पूरा, 1 योजन का मान लो, महावीर स्वामी का 12 किलोमीटर का समोषण, 12 किलोमीटर की उस रचना में भगवान जिनेंद्र विराजते हैं। और उस रचना में भगवान जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तो 500 धनुष ऊपर चले जाते हैं, धरती पर नहीं रुकते हैं। घाती आकर्म नष्ट हुए तो ऊपर चले जाते हैं, और वहां ही अधर में ही नीलमणि की इतनी बड़ी शिला होती है, और उसके ऊपर समोषण की 7 भूमियों की रचना होती है। धरती से ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां होती हैं। कितनी सीढ़ियां होती हैं? अरे भाई 5000 धनुष ऊपर चले गए
2000 सीढ़ियाँ, एक एक हाथ की सीढ़ियाँ होती हैं और सीढ़ियों से चढ़ करके वहाँ तक पहुँचते हैं। उसके बाद आगे की रचना धूलिसाल कोटा रहा है, सबसे बड़ा, सबसे बाहर की बाउंड्री वाल। बीस 20,000 सीढ़ियाँ, 5,005 और एक धनुष में 4 हाथ, तो 5 चौके 20,000 सीढ़ियाँ। कितनी सीढ़ियाँ हो गई? गिरनार जी की सीढ़ियाँ कितनी हैं? 10,000 में एक कम। और 20,000 कितनी हो गई? जब गिरनार जी चढ़ते चढ़ते हवा निकल जाती है, लेकिन फिर भी भक्ति भाव से लोग गिरनार के ऊपर तक चढ़ते चले जाते हैं। वहां जो सीढ़ियां होती हैं 20,000, उसमें चढ़ने वाला थकता नहीं है। यहां तो हमें चढ़ते चढ़ते 4-5 घंटे लग जाते हैं, तो पहुंचते हैं 5वीं टोंक पर और पाते हैं प्रभु के चरणों के दर्शन। लेकिन वहां पौन घंटे में सब काम हो जाता है, क्योंकि साक्षात तीर्थंकर विराजे हैं, देवताओं की रचना है। और जैसे आजकल ये सीढ़ियां होती ना एयरपोर्ट पर, बस खड़े हो जाओ और आप पहुंच जाओगे, तो उन्हें भी ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, पहुंच जाते हैं नीलमणि के ऊपर। और रचना होती है तीर्थंकर के समोषण की। सबसे पहले तो धूलिसाल कोट होता है, बढ़िया परकोटा होता है, ऊंची दीवार होती है जिसके भीतर समोषण की रचना होती है। और इस धूलिसाल कोट के आगे चैत्य प्रासाद भूमि है, एक एक जिन मंदिर है, 4-4 भवन बने हुए हैं, वहाँ देव रहते हैं। और ये सारे चैत्य प्रासाद और भवन तीर्थंकर से 12 गुने ऊंचे घर, देवताओं के रहने के स्थान वहाँ पर भी बने हुए। और इस प्रथम पृथ्वी में 4 गलियां हो जाती हैं। जैसे ये गली बनी ना, ये तो एक ही बनी और उसके मुकाबले बहुत छोटी है। ऐसी 4 दिशाओं में से 4 गलियां। वैसे इस मंडप में भी 4 गेट हैं, एक तो फ्रंट में सामने और एक पीछे मान लो, एक इधर मान लो और एक इधर है। 4 द्वार होते हैं, चारों द्वारों से सीढ़ियां होती हैं 20-20 हजार। और इस सीढ़ियां चढ़ने के बाद होता है मनस्तंभ। आप इसकी रचना ऐसे ही देखो सामने से, यहां तक इतना चढ़ करके आना होगा, फिर मनस्तंभ मिलेगा। तो इतनी सीढ़ियां चढ़ने के बाद मनस्तंभ होता है, 4 गलियां होती हैं, 4 बड़े बड़े पथ होते हैं। इन पथों की इस तरफ और इस तरफ दोनों पार्श्व भागों में 2-2 नाट्यशालाएं हैं। नाट्यशाला, अपन नाट्यशाला को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्या बोलेंगे? डांस बार क्या बोलेंगे? लेकिन बार है 2-2, इस तरफ भी 2 नाट्यशालाएं हैं और एक एक नाट्यशाला में 32-32 रंगशालाएं हैं। रंगशाला माने अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, अलग अलग तरह के नाच, अलग अलग तरह का नृत्य, अलग अलग तरह की भक्ति, अलग अलग तरह के ये संगीत के साथ प्रवेश करते ही। आज देख लो अपन, अभी वहां से यहां तक आए तो पूरी नाट्यशाला तो साथ में थी। अब कई लोग नाट्यशाला में ही मस्त हो गए और बस उस खेल कूद करके और अपने अपने रवाना हो गए। आगे तो कुछ लोग तो निकल गए ना उसके वहीं से, वो सब नाच कूद करके अपने बाया वाया। तो ये नाट्यशालाएं होती हैं, बोले यहां तक तो आओ। जिन्हें नाचने कूदने का, ये देखने का शौक है, सुनने का, तो वो आराम से नाट्यशालाओं में बैठ जाते हैं बस। और वहां प्रत्येक रंगशाला में 32-32 देवियां नृत्य करती हैं। कितनी देवियां विनोद जी? एक एक रंगशाला में 32-32 देवियां। और वो करती क्या हैं? बहुत बढ़िया नृत्य करती हैं और भगवान जिनेंद्र को पुष्पांजलि
समर्पित करती हैं। फिर उसके बाद चैत्य प्रासाद भूमि के बाद चारों गलियों के बीचों बीच मानस्तंभ, मानस्तंभ भी बड़े बड़े, तीर्थंकर से 12 गुना ऊंचा। तीर्थंकर की ऊंचाई कितनी है? अपन महावीर स्वामी की मान लो, महावीर स्वामी की ऊंचाई कितनी है? 7 हाथ। तो महावीर स्वामी से 12 गुना ऊंचा उनका मानस्तंभ होता। कितना हो गया? 12 सत्ते 84 हाथ। आज इतना हाथ ऊंचा मानस्तंभ में देश भर में कहीं भी नहीं है। 80 फुट तक का तो मिल जाएगा। ऐसे ऊंचे मानस्तंभ चारों दिशाओं में 4, और मानस्तंभ की चारों दिशाओं में एक एक बड़ी बड़ी बावड़ी। अब यहां बावड़ी बना दो तो मुश्किल हो जाए। और बावड़ी के बड़े सुंदर नाम, और दोनों तरफ बावड़ी के आगे कोन पर सुंदर सुंदर कुंड, और उस कुंड में धोते हैं लोग अपने पांव। मानस्तंभ के बाहरी कोणों पर बावड़ी, और बावड़ी में क्या करते हैं बाबूजी? पैर धोए बिना मंदिर में नहीं जाते हैं। आपने देखा होगा कई जिनालयों के बाहर आज भी पानी से पांव धोने की व्यवस्था की जाती, बिना पांव धोए, बिना हाथ धोए। बोले पांव धो के जाओ, बाहर पांव धो और भीतर जाकर के पाप धो। जैसे यहां तुमने अपने पादत्राण उतार दिए ना, जूते चप्पल कहां उतारते हैं जी? बाहर, समोषण के बाहर। यहां तक कि राजा चक्रवर्ती भी अपने छत्र वगैरह कहां छोड़ देंगे? बाहर। तो बोले जैसे आपने अपने जूते बाहर छोड़ दिए, जैसे अपने छत्र वगैरह बाहर छोड़ दिए, ऐसे ही अपने क्रोध मान माया लोभ के भाव को भी मंदिर के बाहर ही छोड़ो। प्रतीक है। जैसे जूते उतारते हैं वैसे राग द्वेष को उतारो तो मंदिर में जाकर के आनंद आएगा। कई लोग मंदिर में घुस करके भी इधर उधर की बातें करने लगते हैं। समोषण में नहीं इसकी इजाजत। अगले ही गेट पर द्वारपाल खड़े रहते हैं और अरे गहरे नत्थु खैरे को तो अंदर। कहीं नत्थु दान तो नहीं किसी का, नहीं नाराज हो जाए। मतलब ये है कि तुम बातें कर रहे हो, मोबाइल लिए जा रहे हो और मस्ती किए जा रहे हो, राग द्वेष से भरे हो तो अंदर घुसने नहीं देंगे। क्या है आगे देखो, ये हो गए ऊंचे ऊंचे मानस्तंभ, उसके कुंडों में धोते हैं पांव। और इस चैत्य प्रसाद भूमि को घेर करके फिर एक बेदी है। बेदी माने जैसे एक मंच पर अपन चढ़ के आए ना, एक तरह का उठाव भूमि का बेदी है। कुंडों के बारे में कहते इन कुंडों में भी भाव दिखते हैं। इन बावड़ियों में, इन कुंडों में भाव दिखते हैं। अगला भाव, पिछला भाव। क्या आपका पहले का भाव कौन सा था? आगे क्या बनने वाले हो? अद्भुत है भाई रचना वहां की। और चैत्य प्रासाद भूमि को घेर करके बेदी, और इसके बेदी के ऊपर ऐसे जो मेहराव बना है, जैसा अपना एक मंदिर के मंडप के गेट बना है, इसके दोनों तरफ रखे हैं बड़े बड़े धूप घट, जहां धूप खेई जाती है। और उसी के आजू बाजू में रखे हैं मंगल द्रव्य, 9 निधियां। 9 निधियां कितनी संख्या में? चक्रवर्ती जी, चक्रवर्ती की निधियां तो होती हैं केवल 9, और भगवान के समोषण के बाहर रखी रहती हैं 9 निधियां 108 108 की संख्या में। तो चक्रवर्ती भी आए तो देख के भौचक के रह जाएं कि भाई अपन से तो यहां कई गुना मामला है। कई लोग इसी से आकर्षित होते। आप जैसे आपके गुरुदेव ऐसे बैठे हैं पेड़ के नीचे ध्यान सामायिक कर रहे हैं मस्त। कुछ लोगों को ऐसे लगा बहुत वेरी सिंपल, एकदम सादा मुनिराज है, इनको तो कोई वैल्यू जैसी नहीं है, तो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। और वह आपने यूं बढ़ाया, लवाजमा तैयार किया और मंडप बनाया और आसमान में बिठाया, और फिर मंत्री संतरी हाय
ऐसे में दिगंबर मुनियों की ऐसी महिमा होती। तो कई लोगों को ना बाहर की चीजें ही आकर्षित करती। मंदिर, ऐसा आलीशान मंदिर, तो कई लोगों को, और प्राथमिक भूमिका में देखो बाहर की चीजें ही आकर्षित करती हैं। अपने छोटे बेटे को आप कहो मंदिर चलो, मंदिर क्या करेंगे, मंदिर में क्या है, महाराज जी के पास चलो, महाराज क्या है। लेकिन अगर उसकी गरिमा, वहाँ की महिमा, वहाँ का रंग रूप, वहाँ की सुंदरता, आप देखिएगा बच्चे लोग अक्सर कर बोलेंगे हमारे मंदिर के भगवान बहुत सुंदर हैं, मुस्कुराते हुए बैठे रहते। क्या देखते हैं उसमें? वो मुस्कान देखते हैं और उनकी शांत मुद्रा, धीरे धीरे उनकी शांत मुद्रा समझते हैं, फिर वीतरागता समझते हैं, फिर सच्ची श्रद्धा दिल में। शुरुआत में तो हमारा मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है, ऊपर तक चढ़ने जाते हैं तो मजा आ जाता है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान होता है तो प्राथमिक रूप से समोषण में सौधर मंदिर भी बहुत कलाकार होते हैं, कुबेर देवता। सबसे पहले भाई नाच कून देखने के लिए भी आओ तो सही एक बार। कल देखा आपने शाम की भक्ति हैं? शाम की जो भक्ति हुई, स्वर्ग के देवता भी एक बार देखने के लिए आ जाएंगे। गांव के लोग तो इकट्ठे हो ही गए, हो ही रहे हैं, लेकिन भक्ति करने का अपना एक तरीका, एक सलीका, एक मर्यादा, शब्दों का, गीतों का नियोजन, ऐसे। तो वहां पर रंग भूमियां भी हैं, द्रव्य रखे हुए हैं, धूप घट रखे हुए हैं, बहुत सुगंध लेना है, आराम से बैठे रहो। तीर्थंकर से 4 गुणे ऊंचे, तीर्थंकर से 12 गुणे ऊंचे मानसस्थम। इसके आगे जाएंगे, आएगी खातिका भूमि। खातिका माने खाई। कई पुराने नगरों में आप जाएं तो खाई भी बनी रहती। आपकी यहीं बनी हुई है, किशनगढ़ में वो महल है ना, फूलबाग। हाँ, तो एक तरफ जिनालयों के दर्शन को गए थे तो वो भी रास्ते में दिखा, तो उसमें तो अभी तक बनी हुई है खाई, बढ़िया, उसमें पानी भरा बहता रहता है कि इस खाई को कोई पार करके अंदर नहीं जा सकता। तो यहाँ भी खाई बनी हुई है, और बस इतनी गहरी है तीर्थंकर से 4थे भाग। मान लो महावीर स्वामी का समोषण है तो वो खाई लगभग 2 हाथ गहरी, पौने 2 हाथ गहरी, कि कोई उसमें डूबे नहीं। तो खातिका भूमि, खातिका भूमि। इसके बाद दूसरी वेदी आती है, थोड़ा सा चढ़ाव, एक वेदी बनी हुई है, और उसके आगे लता वन है। तीसरी भूमि कौन सी है इसमें आप देख सकते हो, जिसमें लताएं लगी हुई हैं, लताएं मतलब बेलें, तो वो तीसरी भूमि है, बहुत सुंदर सुंदर लताओं से सजी हुई है। उसके आगे एक कोट आता है, कोट का मतलब ऊंची दीवार, बाउंड्री वाल है, सब सिंपल जमीन, कहीं वेदी है बस, बाकी है सब सिंपल। लेकिन यहाँ तो एक सुंदरता बनाने के लिए एक स्टेप बना दिए, बाकी वो पूरी रचना ऐसी है, आराम से जाओ, आराम से देखते हुए जाओ। पहले ही चढ़ चुके 20,000 चिड़ियाँ, अब कितनी चढ़वाओगे। तो सारी रचना है, लताएं हैं, सुंदर सुंदर लता। लता के आगे क्या आया फिर? दूसरा कोट, वो भी चांदी जैसे रंग का है, धूली साल से जैसा ऊंचा है। फिर चौथी उपवन भूमि। उपवन तो सब जानते हैं, गार्डन जहाँ बढ़िया बढ़िया फल वगैरह लगे हुए हैं, ऐसे उपवन भूमि है। और उस भूमि में अशोक, सप्तच्छद, आम्र और चंपक 4 वन हैं 4 दिशाओं में ऐसे। और बीच बीच में एक एक चैत्य वृक्ष है। चैत्य वृक्ष के मूल में एक एक प्रतिमा जी विराजमान है, और उनकी भक्ति मुनिराज भी करते हैं, इंद्रगण भी करते हैं। इस उपवन भूमि में बावड़ियों के जल में मुख देखने पर लोगों को अपने 7 भाव दिखते हैं। कितने भाव दिखते हैं?
तीन भव पीछे, तीन भव आगे, एक क्या थे, क्या हैं, क्या हो जाएंगे, पूछने जाने की जरूरत नहीं है, बावड़ी में देख लो। इस वन भूमि की गलियों के दोनों पार्श्व भाग में फिर नाट्यशालाएं। दिक्कत क्या है? कुबेर बनाने वाले हैं, बनाओ, हैं? फिर नाट्यशालाएं हैं, वहां भी वो डांसिंग। और इस वन भूमि के अनंतर चारों तरफ घेर करके फिर एक वेदी है, उस वेदी पर यक्षेंद्र देव पहरा देते हैं। कौन पहरा देते हैं? यक्ष खड़े रहते हैं, अंदर नहीं जा सकते बिना इजाजत के। फिर आती है पांचवी ध्वज भूमि। ध्वज भूमि में ध्वज है, ध्वज की बड़ी महिमा है। कई बार लोग झंडा पकड़ना ऐसे समझते हैं कि बहुत छोटी चीज है। समोषण में भी ध्वजाएं होती हैं, और सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली माना जाता है ध्वज लेके चलने वाले सर्वान्न यक्ष को, चक्र को लेके चलने वाले, धर्म चक्र प्रवर्तन कराने वाले। तो जो श्रावक ध्वज उठाता है ना, केसरिया पचरंगा ध्वज उठाता है, उसका नाम का ध्वज भी आसमान में लहराता है। जब जुलूस चलता है तो ध्वज उठाने वाले को सबसे पहले लोग देखते हैं, ये अच्छा भाई साहब आपके हाथ में ध्वज है। एक तरह की नेतृत्व का प्रतीक है। वो तो भारी भारी झंडे होते थे, लवाजमा निकलता था तो फिर किसी भी आदमी को पकड़ा देते, भाई तू लेके चल। नहीं तो ध्वज उठाना, देखो ना इंटरनेशनल गेम्स में भी ध्वजारोहक कौन होता है? जो टॉप प्लेयर हो वो झंडा उठा के आगे चलते। अपन भी टॉप बने, जिन धर्म का ध्वज अपने घर पर भी लगाएं, अपने वाहन पर भी लगाएं, अपने हाथ में भी लें, अपने यानी ऐसे। और ध्वज आग्रह नहीं है जैन धर्म में, सबसे खास बात है, अनेकांत बात। बोले लाल ध्वजा, हरी ध्वजा, पीली ध्वजा, नीली ध्वजा, यहां तक कि श्याम ध्वजा भी, कोई दिक्कत की बात नहीं। श्वेत ध्वजा, विभिन्न वर्णों की ध्वजाएं। स्पेशल रूप से जैन धर्म का झंडा पचरंगा माना है, लेकिन सब रंगों की ध्वजाएं। ध्वजारोहण के यहाँ आज इस बार लगी नहीं है, नहीं तो प्रतिष्ठा में 21 ध्वजाएं लगती हैं, सब अलग अलग रंग। और समोषण में जो ध्वजाएं हैं उनमें किसी पर शेर का चिन्ह बना है, किसी पर गज, वृषभ, गरुण, मयूर, चंद्र, सूर्य, हंस, कमल, चक्र, ऐसे 10 चिन्हों वाली ध्वजाएं हैं, ध्वज भूमि में लहराती रहती हैं। और प्रत्येक दिशा में 108 ध्वजाएं हैं। और इनकी बड़ी बड़ी ध्वजाओं के साथ 108 परिवार ध्वजाएं भी हैं, छोटी ध्वजाएं। फिर इस भूमि के बाद में तीसरा कोट है, चांदी के समान सुंदर है, और वहां गेट पर भवनवासी देव खड़े। इसके आगे छठवीं कल्प भूमि है, कल्प वृक्ष भूमि, कल्पद्रुम विधान। और कल्पद्रुम माने कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष भोग भूमि में होते थे। आप उन वृक्षों के पास जाओ, उनके नीचे जाओ, हाथ फैलाओ, जो मांगो सो मिल जाएगा। विचार करना, जब आजकल के पेड़ों से भी आपको बढ़िया आम मिल जाते हैं, मौसमी संतरे मिल जाते हैं, बढ़िया फल मिल जाते हैं, तो उस समय जो कल्प वृक्ष होंगे उनसे क्या क्या नहीं मिल जाता होगा। और जब वृक्षों से इतना मिल सकता है तो साक्षात जिनेंद्र भगवान की जो कल्पद्रुम पूजा है, वो पूजा करने से क्या उपलब्धि नहीं हासिल होगी। सौभाग्यशालियों, कल्प वृक्ष हैं वहां पर, और उनके नाम वही हैं जो भोग भूमि में होते हैं। पानांग, तूर्यांग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, आलयांग, दीपांग, भाजनांग, मालांग, तेजांग,
जैसे इनके नाम वैसी चीजें मिलती हैं। वाद्यांग से बाजे मिल जाएंगे, भूषणांग से भूषण मिल जाएंगे, भाजनांग से बर्तन मिल जाएंगे, वस्त्रांग से कपड़े मिल जाएंगे। जैसे नाम वैसी चीजें मिल जाती। आज भी आप देखें एक एक पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। लोग वनस्पति की कीमत नहीं करते। नहीं तो आप नारियल ले लो, नारियल से पानी भी मिल जाता है, गिरी के रूप में खाना भी मिल जाता है। नारियल का जो रचना होती है उसमें पेड़ में एक इस टाइप की छाल होती है कि फट्टी की तरह पूरा वस्त्र का काम कर सकती। तो ये कल्प वृक्ष की तो बात ही अलग है। और ये जो कल्प वृक्ष हैं ये नाना वस्तुएं प्रदान करते हैं। फिर इसमें पूर्वादि दिशा में नमेरु, मंदार, संतानक, पारिजात, ये 4 सिद्धार्थ वृक्ष भी हैं। और इन सिद्धार्थ वृक्षों में जिन प्रतिमाएं, सिद्ध प्रतिमाएं विराजमान हैं, मुनिराज इंद्र उनकी वंदना करते हैं। इस भूमि की गलियों के पार्श्व भाग में 4 नाट्यशालाएं हैं और प्रत्येक में 32 रंग भूमियां। कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। अध्यक्ष जी ने सब व्यवस्था कर रखी है। नाश्ता भी है, भोजन भी है, सुबह संगीत, शाम को संगीत, रात्रि में भजन संध्या। अब जिसमें जितना करना है उतना लाभ ले लो। जब यहां श्रावक इतना उपक्रम करते हैं तो वहां तो देखो फिर नाट्यशालाएं। आप पहुंच नहीं गए अभी भगवान के पास, अभी तो बीच बीच में की मूर्तियां मिली, अब फिर नाट्यशालाएं आ गई। वहां बैले वाली देवियां सुंदर न लगी हों तो यही सुंदर लग जाएंगी। पहले छूट गया होगा कि नहीं हम तो भगवान के दर्शन करना है, जाएंगे पहले, बाद में डांस देखेंगे। लेकिन कहो यहाँ पहुँचते पहुँचते मन आ जाए कि यार पहले एक बार देख तो लो क्या होता है, दर्शन तो बाद में हो जाएंगे, पहले नाश्ता तो कर लो मंडप में। और उसी में उलझ गए तो आगे पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। यानी संसार में उलझाने वाली चीज़ें बहुत हैं। इसके आगे चौथी वेदी, फिर वह पहली वेदी के जैसी है, वहाँ 9 निधियाँ फिर रखी हुई हैं। भवनवासी देवों का पहरा है। उसके आगे भवन भूमि और एक एक भवन में देवता लोग नृत्य करते हुए, भक्ति करते हुए विराजते हैं। और वहाँ भवनों में जिन प्रतिमाएं भी हैं और वहाँ अभिषेक भी होते रहते हैं। इन भवन भूमि के दोनों पार्श्व भागों में चौथी गली के मध्य में 9 स्तूप खड़े हैं जिनमें अरहंत सिद्धों की प्रतिमाएं हैं। इन स्तूपों के बीच में बहुत से तोरण द्वार बने हैं, छत्र लटक रहे हैं, ध्वजाएं फहरा रही हैं। और उसके आगे जाके आकाश के समान साफ सुथरा स्फटिक का बना हुआ चौथा कोट है। कोट माने बड़ी दीवार, बाउंड्री वाल चौथी। इसके गोपुर द्वार मरकत मणि से बने हैं और कल्पवासी देवों का यहाँ पर पहरा है, वो खड़े रहते हैं। अब आप देखिए, ये आ गए भव्य स्तूप। इसके आगे भव्य स्तूप के आगे भव्य ही जाते हैं, अब भव्य नहीं जाते हैं। वो तो वहीं छत्र चमर देखने में रम जाते हैं। इसके आगे 8वीं श्री मंडप भूमि आ गई, जहां जैसे संघ बैठा है श्री मंडप भूमि। इसके बीच में 16 दीवारें हैं जो स्फटिक मणि से बनी हुई हैं। और 4 गलियों को छोड़ करके 4 दीवारों के मध्य 3 बड़े बड़े कोठे, स्टेडियम बने हुए हैं। इनकी ऊंचाई अपने तीर्थंकर से 12 गुनी ऊंची है ये दीवारों की। इन कोठों में क्रम से 12 सभाएं बनी हैं जिसमें 12 तरह के सौभाग्यशाली बैठ करके और दिव्य ध्वनि का लाभ लेते हैं। नृग्रंथ कल्प बनिता व्रतिका भौम नागस्त्रयो भवन भौम भकल्प देवा कोटस्थितान पशवोपि नमन्ति यस्या तस्मै नमस्त्र भवन प्रभवे चिनाय।
12 कौन सी सभाएं हैं? पहले कोठे में तो मुनिराज बैठे हैं, गणधर बैठे हैं, दूसरे में कल्पवासी देवियां, तीसरे में आरिकाएं, शाविकाएं, छुल्लिकाएं, चौथे में ज्योतिषी देवियां, पांचवें वेंतर देवियां, छठे में भवनवासी देवियां और सातवें में भवनवासी देव, आठवें में वेंतर देव, नौवें में ज्योतिषी देव, 10वें में कल्पवासी देव, 11वें में चक्रवर्ती वगैरह सारे श्रावक बैठे हैं और 12वें कोठे में कौन बैठे हैं? त्रियंचों को भी जगह है। आप देखो ये शेर यहाँ पर सिर हिला हिला के कह रहे हैं कि आओ डरो मत। देखो हैं 10-10 शेर खड़े हैं और वो कह रहे डरो मत, सिर हिला रहे, आओ अंदर आओ, बैठो, पूजा करो, है ना। कोई नया नया गांव का आदमी आ जाए और अकेले में, असली शेर है एकदम बब्बर शेर। जैसे यहां आपको डर नहीं लग रहा है क्योंकि आपको पता है कि ये बनाए हुए, वहां असल में भी होते हैं तो भी डर नहीं लगता है क्योंकि पता है तीर्थंकर भगवान भी राजे हैं। यहाँ किसी में हिंसा की भावना नहीं आती। यानी ऐसे परम पवित्र तीर्थंकर भगवान कहाँ विराजे? ये तो सभा हुई, सभा के आगे चलो, इसके आगे फिर स्फटिक की दीवार है, वेदी है, उसके बाद ये पहली कटनी, ये पहली कटनी पहली कटनी हो गई। पहली कटनी बैडूर्य मणि से बनी है। इस पर चढ़ने के लिए चारों दिशाओं से 12 कोठे हैं, 16 सीढ़ियां हैं, उन पर चढ़ करके इसमें पहुंचते हैं। उसके आगे गणधर देव आदि उस पर चढ़ जाते हैं, भक्ति करते हैं, जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और उसके आगे दूसरी कटनी है, सोने से बनी हुई, उस पर 8 सीढ़ियां हैं, उस पर सिंह, बैल, कमल, चक्र, माला, गरुण, वस्त्र, हाथी, ऐसी ध्वजाएं, इन चिन्हों से चिन्हित ध्वजाएं हैं। 9 धूप घट हैं, 9 निधियां हैं, पूजन के द्रव्य मंगल द्रव्य भी हैं। द्वितीय पीठ के ऊपर फिर तीसरी पीठ है, तीसरी कटनी है, और तीसरी कटनी बड़ी सुंदर, बड़ी गोल, और चारों दिशाओं से 8-8 सीढ़ियां हैं। इस तीसरी कटनी के ऊपर ऐसे गंधकुटी है, ऐसी सुंदर गंधकुटी है, और गंध मतलब जहां सुगंध ही बिखरती रहती, दिव्य ध्वनि खिरती है। जिनेंद्र देव साक्षात विराजमान होते हैं। गंधकुटी, चंवर, क्षत्र, बंधनमाला, किंकणी, मोतियों के हार, दीप, धूप वगैरह सुंदर सुंदर मंगल द्रव्यों से सजी हुई रहती है। और भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव की गंधकुटी 600 धनुष लंबी चौड़ी थी, बाकी फिर घटती गई उनके शरीर के हिसाब से। इस गंधकुटी में सिंहासन पर सुंदर सहस्त्र दल कमल होता है, यहाँ भी कमल की रचना है, और कमल के ऊपर चारों दिशाओं में मुख करके भगवान जिनेंद्र अधर में विराजमान होते हैं। ऐसी तल्लीनता से आप भक्ति करेंगे, निश्चित रूप से असंख्यात कर्मों की निजरा होगी। सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।